कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें अपॉर्चुनिटीज अभी के टाइम पे बहुत है क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत पावर है। तो आज नहीं, आने वाले 10, 20, 25, 50 सालों तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टॉप पे रहेगा। हाँ भाई, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या करना पड़ता है? तो भाई इसमें अपॉर्चुनिटीज अभी के टाइम पे बहुत है और सारे ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा सुन लो कि मेरी राय क्या है, उससे तुम अपनी राय बना पाओगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी भी बहुत टॉप पे है और आने वाले 20, 25, 30 साल तक टॉप पे रहेगा। क्यों? बहुत सिंपल सा कारण है। देखो, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग और ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत पावर है। टेक्नोलॉजी से चीजें आसान होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 10 साल पहले आप लोग हर हाल में मोबाइल खरीदने के लिए एक दुकान पे ही जाते थे, लेकिन आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा इंसान है जो मोबाइल जैसी चीज खरीदने के लिए दुकान पे जाता है। और अगर कुछ मोबाइल खरीदने के लिए जाते भी हैं तो अगर और छोटी चीज आए, ईयरफोन, क्या तुमने लास्ट, मेरे को बताओ, तुम ईयरफोन कब दुकान से जाके खरीदे थे? सब लोग अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या किसी ऐसी जगह से मंगाते हैं। ये है टेक्नोलॉजी का पावर। टेक्नोलॉजी ने आज आपके दुकान को आपकी मोबाइल पे रख दिया है और आप हर एक चीज अपने घर मंगवा सकते हो, वो भी ज्यादा सस्ते दामों पे। अब जब मैं बोलता हूं ज्यादा सस्ते दामों पे, तो आपको यह महसूस हो रहा होगा कि टेक्नोलॉजी ने चीजों को डिसरप्ट किया है। मतलब जैसे पहले चीजें चलती थी और कुछ लोगों के हाथ में सारी की सारी बागडोर थी, उन लोगों से बागडोर छीना गया है। जैसे सबसे और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं, जो लोग ऐसी शहरों में रहते हैं जहां ओला और उबर चलता है, उन्होंने देखा होगा कि पहले ऑटो वाले कुछ भी भाड़ा मांगते थे, मेरे को 300 रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए। लेकिन जब से ओला उबर आया है, अगर वहां से एक जगह से दूसरे जगह जाने का किराया 80 रुपए है तो कोई ऑटो वाला आपसे 300 रुपए मांग नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है बंदा ओला उबर करेगा और तुरंत चल देगा। ये सब कुछ क्यों मुमकिन हो पाया है? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बिकॉज अब कोड लिखे जाते हैं, अब एप्लीकेशंस बनाया जाता है। इन एप्लीकेशंस में इतनी कैपेसिटी होती है कि एक साथ 1-1 लाख लोगों को ये केटर कर सकते हैं। 1 लाख लोग को केटर करने के लिए कोई दुकान नहीं बनी है, कोई ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है जहां पे 10,000 लोगों को भी अकोमोडेट किया जा सके। ऐसी जगहों को एप्लीकेशंस में बदला गया है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है कंप्यूटर साइंस। तो आज नहीं, आने वाले 10, 20, 25, 50 सालों तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टॉप पे रहेगा। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया। ये तो एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने बनाया, चाहे तुम बैंकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह कंप्यूटर साइंस है। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होता क्या है? तो इसके बड़े अलग अलग फील्ड हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोडिंग है ना। कोडिंग तो एक चीज है जहां पे आप लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज मतलब बेसिकली कंप्यूटर को सिखाएंगे कैसे वो लैंग्वेज होता है। तो भाई जैसे हम और आप बोल रहे हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, तो हिंदी और अंग्रेजी हमारी बोलचाल की भाषा है। कंप्यूटर के सीखने की या बोलचाल की भाषा अलग होती है, जैसे उसकी बोलचाल की भाषा पाइथन होती है, C++ होती है, जावा होती है। तो इस लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ता है कंप्यूटर को सिखाने के लिए। बट ये एक तरीका है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या टीचिंग में सिर्फ भाषा सिखाते हैं, क्या सिर्फ बच्चे को हम लैंग्वेजेस सिखाते हैं? नहीं, हम मैथ्स भी सिखाते हैं, साइंस भी सिखाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर साइंस में कोडिंग एक चीज है, फिर सिक्योरिटी, जिसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक और बढ़िया चीज है। इस साइबर सिक्योरिटी में होता है क्या भाई, आज के डेट में जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी की भी बात होगी। जैसे जैसे कहीं किसी मोहल्ले में पॉपुलेशन बढ़ता है तो वहां पे सेफ्टी की भी बात आती है ना, नहीं तो आसपास लोग चोरी करेंगे। वही चोरियां यहां पे भी होती हैं। इन चोरियों को रोकेगा कौन? कोई ऐसा इंसान जो इन चीजों को जानता है और इन चोरियों को रोकेगा। तो दिस इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में भी बड़े अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी हैं, लेकिन उसको उतना डिटेल में नहीं जानते। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? अब अलग ये हो सकता है कि भाई तुमको पता है कोडिंग के बाद, साइबर सिक्योरिटी के बाद अब ऐसी चीजें होती हैं जिसको डिजाइनिंग कहते हैं। तो एक चीज और होती है वेब डिजाइनिंग, जहां कोई कोड नहीं लिखना है। लेट मी टेल यू, वेब डिजाइनिंग एक बहुत बढ़िया चीज है जहां पे कोई कोड नहीं लिखना पड़ता है, बट आपका डिजाइनिंग स्किल चेक होता है। जैसे आपने बहुत सारे कोई वेबसाइट देखा है क्या, जो वेबसाइट जब आप देखते हैं तो लगता है वाह क्या खूबसूरत वेबसाइट बनाया है। अब तुमको क्या लगता है, जो बंदा कोड कर रहा है उसको पता है लाल पीला हरा नीला कौन सा बेहतरीन लगेगा? नहीं, ये बंदा नहीं जानता भाई, ये तो सिर्फ कोड लिखता है दिन भर। वो ऐसा बंदा होता है जो डिजाइनर होता है, जिसको कलर का सेंस होता है, और वो वेब डिजाइनर होता है तो वो वेबसाइट्स ऐसे बनाता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे, तुम लोग सरकारी वेबसाइट्स बहुत सारे देखते होगे। तुमने देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट मोबाइल पे ओपन करते हो तो कई सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें एक वर्ड के ऊपर दूसरा वर्ड ओवरलैप करने लगता है। देखा है ऐसा? वो क्यों होता है? बिकॉज वो डिजाइन फ्लो होता है।
मान लो उसको उन लोगों ने बनाया कैसे कि भैया ये बनाया इसके हिसाब से, लैपटॉप के हिसाब से, और ये लैपटॉप वाला कोई बंदा खोल रहा है मोबाइल में, लो सब आगे पीछे हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिजाइन फ्लो है। तो ऐसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग जॉब्स होते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, सिर्फ एक कोडिंग नहीं है, बहुत डिफरेंट वैरायटीज हैं इसमें, ठीक है। और आज के डेट में तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्रिप्टो करेंसी, भाई क्या नहीं आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो आपको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस पढ़ने होंगे, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटेशन, एल्गोरिदम, प्रोग्राम डिजाइन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और हाँ ध्यान रखिएगा इवन हार्डवेयर का भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे तुम में से कई बच्चों को पता होगा, मैंने बताया है काफी बार कि कंप्यूटर साइंस में बहुत जरूरी होता है कि आप बैठ कर काम करना जाने। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, मतलब इसका 90% जॉब मार्केट ऐसा ही है जहां पे बंदा कोडिंग करता है या बैठ के करने वाले काम, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। लेकिन 10% काम इस वाला भी होता है, हार्डवेयर। तो ये बनाने की जो काबिलियत है ना, ये हार्डवेयर वाले लोगों को पता होती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर का काम भी कंप्यूटर साइंस में ही आता है, एंड दिस इज ऑल्सो गुड वर्क, ऑल्दो उतना बढ़िया या उतने पैकेजेस शायद ना मिले जितना सॉफ्टवेयर में है, बट ये भी होता है। फिर उसी तरीके से और आगे चीजें हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं उनको ध्यान में रखना है कि आपकी आने वाले वक्त में एक ऐसी नौकरी की तरफ आप जाना चाह रहे हो जहां पे मेजर पोर्शन, आपका मेजर काम बैठकर होने वाला है। अगर आप ऐसे इंसान हो तभी चुनिएगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक इंसान है, बहुत तेजी भाग दौड़ वाले इंसान है, आपको बैठना ज्यादा पसंद नहीं है, आप ज्यादा देर एक ही जगह पे रहते हो तो आप बोर होने लगते हो, तब कंप्यूटर साइंस मत लेना बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु इज इट फॉर? तो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, डाटा, वेब डिजाइन, एनालिटिकल स्किल्स, सॉरी हाँ, अब इसमें करियर क्या क्या बनता है तो मैंने आपको अभी भी बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंटिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर, मशीन लर्निंग, वेब एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, यूएक्स डिजाइनर, आईटी एनालिस्ट, बहुत सारे जॉब है भाई, बहुत सारे। ये तो मैंने कुछ लिखे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस एक इंडस्ट्री में तुमको बोरियत कभी नहीं महसूस होगी। क्यों? तुम 5 साल या 4 साल किसी एक चीज पे काम करो, अगले 2-3-4 साल में कुछ नई चीज आ जाएगी। जैसे आज के डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा जो नया चल रहा है, जैसे ये तो मैंने बता दिया, डेटा चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है। आज के डेट में सबसे ज्यादा मार्केट में नया हॉट टॉपिक चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। देखा है ना, चैट जीपीटी एंड ऑल दैट। व्हाट इज दैट? एआई। अब एआई से भी ज्यादा और आगे क्या चल रहा है? वो चल रहा है ब्लॉकचेन। एआई का नेक्स्ट डैडी कौन है? वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब जिसमें क्रिप्टो करेंसी आता है, समझ रहे हो? और अब ब्लॉकचेन के बाद मतलब जब तक तुम नौकरी में आ जाओगे और या फिर तुम्हारे जब बच्चे आएंगे तो पता है तो तब कौन सा आने वाला है? तब आने वाला है सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटिंग। तो अब देख रहे हो आने वाले 15 साल के रिसर्चेस रखे हुए हैं कि भैया आने वाले 15 साल में मार्केट क्या होने वाला है। तो हर 4-5 साल पे तुमको कुछ नया मिलता रहेगा, कभी बोर होने नहीं देगा ये इंडस्ट्री तुमको, हमेशा कुछ ना कुछ। क्वांटम कंप्यूटिंग, बिल्कुल सही बोला। तो ये जो सुपर कंप्यूटिंग है ना, ये क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो आने वाले 15-20 सालों में सुपर कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होगा। बिल्कुल समझ रहे हो? तो मजा बहुत है इसमें। चल भाई, और इसके मेजर जो रिक्रूटर्स हैं वो कौन कौन है? जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिक्रूटर्स हैं तो भैया फेसबुक है, टीसीएस है, गूगल, फ्लिपकार्ट, आईबीएम, भरे हुए कंपनी, और इन सारे कंपनियों के नाम जानते हैं लोग। और इनफैक्ट ये तो कुछ लोग हैं, कई सारे ऐसी कंपनियां हैं, कई सारी क्या, इनफैक्ट आज के डेट में जो भी बड़ी कंपनी है, जो भी बड़ी कंपनी है, 90% उन कंपनियों को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए। जैसे सोच के देखो, Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं, ये आईटी सर्विसेज की कंपनियां नहीं है भैया, ये वेबसाइट है जहां लोग जाके सामान खरीदते हैं। ये रिटेल सेगमेंट की वेबसाइट्स हैं, बट इनका पूरा का पूरा काम ही सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। अगर इनका वेबसाइट गया, इनका एप्लीकेशन क्रैश हुआ, इनका कस्टमर चला जाएगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में कंप्यूटर साइंस। चलिए, तो सीएसई इंजीनियरिंग अब देख लेते हैं इसके पैकेजेस क्या है। तो भैया आईआईटी मद्रास में करीबन 8 लाख के आसपास का फीस लगता है। स्टार्टिंग एवरेज सैलरी जो है 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज है। आईआईटी बॉम्बे 10 लाख के आसपास का फीस, 22 लाख का एवरेज। दिल्ली 8 लाख का फीस, 18 लाख का एवरेज। और खड़गपुर 9 लाख की फीस, 15 लाख का एवरेज। तो एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि भैया आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ये दो सबसे ज्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन दिख रहे हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो अगर कंप्यूटर साइंस वाला कोई है तो सबसे अच्छा इन्हीं दो कॉलेज से सीएस वाले बच्चे निकलते हैं। क्लियर है? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर आईटी इंजीनियरिंग, देखो आईटी इसी का भाई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन आईटी में क्या होता है पता है? आईटी भी सुन लो,
तो बच्चा जब कॉलेज में जाता है या काउंसलिंग कर रहा होता है तो कई बार उसको सीएसई नहीं मिलता है, क्योंकि भाई सीएसई के लिए हमेशा टॉप के रैंकर्स ही एम करते हैं, तो कई बार सीएसई नहीं मिलता है। अब भाई सीएसई नहीं मिलता है तो कॉलेज वालों ने एक बहुत ही चतुराई से एक नया ब्रांच बनाया जिसको कह दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटी मतलब कंप्यूटर साइंस ही। तो सीएसई और आईटी बराबर होते हैं, लेकिन आईटी आपको लो रैंक्स पे मिल जाता है। तो भाई ऐसा कैसे, जब सेम ब्रांच है सेम पढ़ाई है तो फिर लो रैंक पे कैसे मिल रहा है? होता क्या है, आईटी में जनरली जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो पढ़ाई जाती हैं नेटवर्क के बारे में, जैसे नेटवर्क कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे करना है, नेटवर्क जोड़ने कैसे हैं, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी कैसे करनी है, जो मैंने पीछे बताया ना इतना सारा कि हाँ नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, इन सब तरह की चीजें आईटी में पढ़ाई जाती है। और क्यों ये पीछे रैंक तक मिल जाता है? क्योंकि अभी इंडिया में इतना मार्केट नहीं डेवलप हुआ है। क्यों नहीं डेवलप हुआ है उसको भी सुन लो। अब जैसे मान लो आज के डेट में इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं? बहुत कम परसेंटेज। भाई आज भी गांव वगैरह में चले जाओ तो लोगों को यूपीआई नहीं पता है, फोन पे नहीं पता है, वो आज भी कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हुआ क्या कि भाई इतना ज्यादा पब्लिक नहीं है जिसको सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा डर हो। लेकिन अगर मान लो आज से 20 साल बाद 90% इंडिया का पॉपुलेशन यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है, से फॉर एग्जांपल, या बैंकिंग जो कर रहा है वो बैंक मोबाइल पे कर रहा है, तो फिर हर इंसान को डर रहेगा कि भैया मेरे मोबाइल में वायरस नहीं आना चाहिए। तो वो हर इंसान क्या करेगा, वो एक एंटीवायरस कर देगा। एंटीवायरस कौन बनाएगा? इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी वाले। समझ रहे हो? आने वाले 20 साल के बाद हर एक ऑफिस, दुनिया देश में जितनी ऑफिस होंगी 90% ऑफिस डिजिटल होंगी, ऑनलाइन होंगी। तो अगर ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो वहां इंटरनेट का बढ़िया कनेक्शन जाए, ये कौन देखेगा? नेटवर्क इंजीनियर। हर एक जगह इंटरनेट पहुंचे, वो कौन देखेगा? नेटवर्क इंजीनियर। तो आने वाले 10-15 साल में बहुत अच्छा स्कोप बन रहा है, और इसीलिए मैंने आपको ये बात स्पेशली यहां पे बताई कि अगर कोई बच्चा है जिसको सीएसई नहीं मिल रहा है बट उसको मन बहुत है इधर जाने का, वो आईटी की तरफ अपना रुख कर सकता है। कम रैंक्स पे मिल जाती है, रैंक थोड़ा पीछे हो तो भी मिल जाता है, बट इसमें अगर अच्छे से दिमाग लगाओ बहुत अच्छा फ्यूचर है।